दोस्तों, अजयपाल शर्मा के जो दुश्मन हैं अब बंगाल से घसीटकर यूपी लाए जाएंगे। टीएमसी के प्रवक्ता रिज्जू दत्ता क्या कह रहे थे? योगी आदित्यनाथ के सिंघम को सीधा धमकी दे रहे थे। कह रहे थे कि 4 मई के बाद इस अजयपाल शर्मा को यूपी से घसीटकर बंगाल लाया जाएगा, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। सांसद महुआ मल्होत्रा क्या कह रही थी? अजयपाल शर्मा को फेयर एंड लवली बबुआ तक बोल दिया था, सीधा धमकी दे दी थी, सीधा चुनौती अजयपाल शर्मा को दे डाली थी महुआ मल्होत्रा ने। याद है आपको फाल्टा का वो उम्मीदवार जहांगीर खान, ममता बनर्जी का शागिर्द, कैसे अजयपाल शर्मा से खुलेआम कैमरे के सामने कह रहा था, खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल की इस समय हवा बदल गई है, पश्चिम बंगाल की इस समय फिजा बदल गई है। जो आईपीएस अजयपाल शर्मा को, योगी के सिंघम को धमकी दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे, अब इनका हिसाब किताब होने का समय आ गया है। वो सांसद महुआ मल्होत्रा जो सीधे चुनौती दे रही थी, रिज्जू दत्ता सीधा कह रहे थे घसीट के लाए जाएंगे अजयपाल शर्मा, वो जहांगीर खान, अब इन लोगों का हिसाब किताब यूपी में होगा। अजयपाल शर्मा इस समय फुल एक्शन में है। बंगाल में सरकार बनते ही बीजेपी इस समय पूरे अपने प्रारूप में आ गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे उत्तर प्रदेश में अब इन लोगों के लिए नई सामत आने वाली है। योगी आदित्यनाथ के जो सिंघम है अजयपाल शर्मा, कैसे अपने दुश्मनों को अब सबक सिखाने वाले हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे अब पश्चिम बंगाल की जो हवा वो पूरे तरीके से बदल चुकी है। बंगाल से यूपी खींच कर लाया जाएगा अजयपाल शर्मा का एक एक दुश्मन। टीएमसी के प्रवक्ता रिज्जू दत्ता का भी होगा हिसाब किताब, महुआ मल्होत्रा पर चलेगा मुकदमा। बीजेपी की सरकार बनते ही रौद्र रूप में आए अजयपाल शर्मा, मचा दिया तांडव। उल्टा लटकाया जाएगा जहांगीर खान, अभिषेक बनर्जी की भी होगी गर्मी शांत। अभी कुछ दिन बंगाल में ही रहेंगे आईपीएस अजयपाल शर्मा। चुनाव आयोग ले सकता है योगी के सिंघम पर फैसला। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में आज जो तूफान उठा है वो सिर्फ चुनाव का तूफान नहीं है, ये तूफान है उत्तर प्रदेश के उस सिंघम का जिसे टीएमसी वाले खुलेआम धमकी दे रहे थे। टीएमसी के प्रवक्ता रिज्जू दत्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहाड़ कर कहा था, 4 मई को नतीजे आने दो, इस आईपीएस अजयपाल शर्मा को यूपी से घसीटकर बंगाल लाएंगे, एफआईआर करेंगे और ऐसी खबर लेंगे कि याद रखेंगे। और टीएमसी का फाल्टा उम्मीदवार जहांगीर खान तो पुष्पा स्टाइल में बोल गया था कि खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतना ही नहीं, टीएमसी की सांसद महुआ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस अफसर को फेयर एंड लवली बबुआ तक बोल दिया था और सीधे धमकी दे डाली थी। लेकिन दोस्तों, अब 4 मई तो निकल चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं और अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि अजयपाल शर्मा को कौन घसीट कर लाएगा, अब सवाल ये है कि अजयपाल शर्मा किस किस को घसीट कर जेल पहुंचाएंगे। अब समझिए असली खेल। आईपीएस अजयपाल शर्मा कोई मामूली अफसर नहीं है, 2011 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस हैं। यूपी में इन्हें लोग सिंघम और एक्शन स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं और यही वो अफसर हैं जिनका नाम योगी राज में बार बार चर्चा में आया, क्योंकि यूपी में योगी के शासन में जो कड़ा कानून व्यवस्था मॉडल चला, उसी सिस्टम में ऐसे अफसरों को खुली छूट दी गई कि अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो, उसकी हेकड़ी तोड़नी ही है। यानी दोस्तों, ये वही स्कूल के अफसर हैं जहां अपराधी पहले सोचता है भाई सामने कौन खड़ा है। अब चुनाव आयोग ने अजयपाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। पुलिस ऑब्जर्वर का मतलब सीधा चुनाव आयोग का प्रतिनिधि, जो लोकल पुलिस को भी आदेश दे सकता है, एफआईआर करवा सकता है, तलाशी ले सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो सीआरपीएफ के साथ सीधा छापा भी मार सकता है। इसके बाद हुआ क्या? 27 अप्रैल की रात अजयपाल शर्मा को शिकायत मिली कि फाल्टा इलाके में जहांगीर खान के समर्थक वोटरों को धमका रहे हैं, उनके वोटर कार्ड छीन रहे हैं और लोगों को बूथ तक जाने से रोका जा रहा है। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ असली सिंघम मोड। अजयपाल शर्मा ने सीआरपीएफ, एसएसपी, फ्लाइंग स्क्वाड और क्विक रिएक्शन टीम को उठाया और सीधे निकल पड़े जहांगीर खान के घर की तरफ। अब सबसे खतरनाक बात सुनिए, जब अजयपाल शर्मा ने बंगाल पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि जहांगीर खान का घर कहां है, तो पुलिस वाले अनजान बनने लगे। कोई कह रहा था पता नहीं सर, कोई कह रहा था हमें जानकारी नहीं सर।
मतलब जिस आदमी की पूरी सीट पर दहशत है, उसका घर तक बताने में बंगाल पुलिस के पैर कांप रहे थे। लेकिन अजय पाल शर्मा ने खुद तलाश किया उसका घर और ढूंढ निकाला। और जैसे ही अजय पाल शर्मा वहां पहुंचे, उन्होंने जो देखा वो सीधे सिस्टम को हिला देने वाला था। जहांगीर खान को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी में 10 पुलिसकर्मी मिले थे, लेकिन घर पर तैनात थे 14 पुलिसकर्मी। 4 एक्स्ट्रा कहां से आ गए? किसके आदेश पर आए? कौन दे रहा था ये वीआईपी ट्रीटमेंट? दोस्तों, यही है बंगाल का असली कट्टा सिस्टम, जहां गुंडे को सुरक्षा मिलती है और वोटरों को धमकी। अजय पाल शर्मा ने तुरंत लोकल एसपी को नोटिस ठोक दिया और जहांगीर के परिवार को चेतावनी दी कि अगर वोटरों को डराने का एक भी शिकायत मिली तो ऐसी कार्रवाई होगी कि रोने का मौका तक नहीं मिलेगा। अजय पाल शर्मा का ये वीडियो वायरल हुआ और टीएमसी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस वोटर की जिसके हाथ में लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन बंगाल में सालों से उसे बंदूक की नोक पर दबाया गया। सोचिए, एक गरीब आदमी वोट देने निकले और उसके दरवाजे पर खड़े हों 10 से 20 गुंडे, वोट मत डालना वरना घर चला देंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? और इसी के लिए जब यूपी से अजय पाल शर्मा जैसे अफसर बंगाल पहुंचे तो पहली बार जनता ने महसूस किया कि हाँ, कोई तो है जो डर के सामने खड़ा हो सकता है। और यही बात टीएमसी को चुभ गई, क्योंकि टीएमसी को आदत है डर फैलाकर चुनाव जीतने की। लेकिन योगी मॉडल में एक ही बात होती है, डराने वाला नहीं, डरने वाला बदलेगा। और अब बंगाल में वही हवा बह रही है। अब असली ट्विस्ट सुनिए। चुनाव आयोग ने पहले ही फाल्टा के 285 बूथों पर 21 मई को रीपोलिंग का आदेश दे दिया है। क्यों? क्योंकि वहां ईवीएम के बटन पर टेप, स्याही, गड़बड़ी जैसी शिकायतें मिली। यानी साफ है दोस्तों, फाल्टा में खेल हुआ है और अब उसी खेल की परतें खुलने वाली हैं। अब बंगाल में बीजेपी की सरकार है। अब 70,000 सीएपीएफ जवान मैदान में है और अब अजय पाल शर्मा जैसे अफसर खुलकर काम करेंगे। टीएमसी पंचायत प्रधान इसराफुल चकदर और उसके साथी के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। 3 टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, महुआ मोइत्रा का फेयर एंड लवली बबुआ वाला पोस्ट, टीएमसी प्रवक्ता की घसीट कर लाएंगे वाली धमकी, जहांगीर खान की सीआरपीएफ को हवा में उड़ा देंगे वाली बयानबाजी, ये सब रिकॉर्ड पर है। अब अगर अजय पाल शर्मा चाहें तो मानहानि, धमकी, सरकारी अधिकारी की छवि खराब करने जैसे मामले में कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। और दोस्तों, अब घसीट कर कौन किसको ले जाएगा, ये 21 मई की रिपोलिंग और 24 मई के नतीजे तय करेंगे। अब बंगाल में वो सरकार है जो अफसरों को डराती नहीं बल्कि अपराधियों को डराती है। बंगाल से यूपी खींच कर लाया जाएगा अजय पाल शर्मा का एक एक दुश्मन। अगर अजय पाल शर्मा 7 दिन और बंगाल में टिक गए तो समझ लीजिए, फाल्टा में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज होगा। कोई जहांगीर खान किसी को कभी डराने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। सब के सब बिलों में घुस जाएंगे और राइट टाइम हो जाएंगे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।